प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको सलाम मिले। कभी आपने सोचा है, खुदा आपसे पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं इस लायक नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा को ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। वो चाहता है हमारा दिल, हमारी सच्चाई, हमारा भरोसा। निर्गमन उसका 4 अध्याय 2 पद बतलाता है, खुदा ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, एक लाठी। उससे पहले मूसा प्रभु के कामों को करने के लिए आनाकानी कर रहा था। तब प्रभु ने ये प्रश्न उससे पूछा। खुदा ने कहा, उसी से मैं अपने काम को करूंगा। वही लाठी बनी परमेश्वर की सामर्थ का जरिया, वही लाठी बनी खुदा की सामर्थ का निशान। लाल सागर उसी लाठी से खुला, चट्टान से पानी उसी लाठी से निकला। आज वही सवाल मुझसे और आपसे है, तेरे हाथ में क्या है? न्यायों की किताब 15 अध्याय में हम पाते हैं, शिमशोन के हाथ में बस एक गधे की जबड़ा की हड्डी थी, लेकिन जब उसने उसे खुदा के भरोसे उठाया तो हजारों दुश्मन गिर पड़े। दाऊद के हाथ में क्या था? बस एक गुलेल और 5 पत्थर। लेकिन जब उसने उसे खुदा के नाम में चलाया तो गोलियत जैसा विशाल शत्रु धरती पर गिर पड़ा। बात चीज की नहीं, भरोसे की है। जब चीज खुदा के हाथ में जाती है तो वो सामर्थ बन जाती है। पहला राजा 17 अध्याय 7 से लेकर 16 पद तक यदि आप पढ़े तो वहां पे हम सारपत की विधवा का जिक्र पाते हैं। उसके पास एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था और देश में अकाल पड़ा हुआ था। वो ये सोचती थी कि मैं और मेरा बेटा इसे खाएंगे और फिर मर जाएंगे। लेकिन खुदा का दास एलिया आया और बोला, पहले मुझे थोड़ा सा दे, क्योंकि खुदा कहता है कि तेरे आटे का बर्तन खत्म नहीं होगा, तेरे तेल की कुप्पी कभी नहीं घटेगी। और उसने विश्वास किया और सचमुच वो आटा खत्म नहीं हुआ, वो तेल नहीं घटा। 3.5 साल 2.5 जने लगातार 3 टाइम खाते रहे, एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल। यह है प्रभु की सामर्थ का काम। और उस घर में हर दिन बरकत होती रही। ये दूसरा राजा उसका 4था अध्याय हम देखते हैं तो वहां पे भी एक विधवा का जिक्र है, जिसका पति जो है वो एक नबी है, प्रभु की खिदमत करता है, लेकिन वो उसकी मृत्यु के बाद वो कर्जे में थी और लेनदार उसके बेटों को ले जाने को तैयार थे। वो रोती भी खुदा के दास एलीशा के पास गई, मेरे पास कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तेल है। एलीशा ने कहा, जा अपने पड़ोस से खाली बर्तन ले आ, दरवाजा बंद कर और उस तेल को उन बर्तनों में डाल। और जब उसने खुदा के वचन पर चलकर ऐसा किया तो तेल बहता ही चला गया, हर बर्तन भर गया, हर जरूरत पूरी हुई। थोड़ा तेल खुदा के हाथ में आकर बरकत का सागर बन गया, क्योंकि उसने अपने थोड़े से को भी खुदा के हाथ में सौंप दिया था। भाई और बहनों, मुद्दा यह नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि यह है कि हमारे पास जो है, क्या हमने उसे खुदा के हाथों में सौंप दिया है? मूसा ने लाठी दी, सामर्थ के काम हुआ। शिमशोन ने जबड़ा उठाया, विजय मिली। दाऊद ने गुलेल दी, गोलियत गिरा। सारपत की विधवा ने आटा दिया,
जिंदगी मिली, विधवा ने तेल दिया, बरकत बढ़ी। आज खुदा आपसे और मुझसे भी यही कह रहा है कि तेरे हाथ में क्या है। तेरी आवाज, तेरी सेवा, तेरी प्रार्थना, तेरे आंसू, तेरा समय, तेरी मेहनत, उसे मेरे हाथों में सौंप दे, क्योंकि जब तू उसे सौंप देता है तो खुदा उसको बढ़ा देता है। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे, परमेश्वर पर भरोसा करना हम सीखें और उस पर निर्भर होना सीखें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे।